अरे कहाँ पैबो सुन के कटोरावा, कहाँ रे पैबो दूध, अरे कहाँ पैबो पाने के बीड़ावा, अरघिया के बेर। छठ पूजा की जो जर्नी है 2013 से लेकर के 2020 तक का मैम बताइए कैसा रहा है? सबसे पहले नमस्कार। सबसे पहले तो इस छठ महापर्व के शुभ अवसर पर आप सभी को बहुत सारे शुभकामनाएं हैं। मैंने 2013 में छठ करना शुरू किया था, तब से लेकर अभी तक लगातार कर रही हूँ। पिछले साल मैं इंडियन स्कूल ऑफ बिज़नेस के कार्यक्रम में भाग ले रही थी, इसके वजह से मैं नहीं कर पाई, लेकिन अदरवाइज़ 2013 से लगातार मैं छठ करते आ रही हूँ। ये मेरा 8th ईयर है, 8वीं साल है। बहुत अच्छा लगा। 2013 में मैंने ऐसे अचानक सोचा कि थोड़ा फुर्सत है तो सभी लोग करते हैं तो क्यों नहीं किया जाए। जब हम लोग जूनियर्स थे, जब डिस्ट्रिक्ट्स में थे, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के रूप में काम किए, तो लोगों के लिए बहुत सर्विसेज प्रोवाइड किए। छठ घाटों की सफाई, जो अन्य जो तैयारियां होती है, वो अरेंजमेंट्स डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को करना पड़ता है, वो सब हम लोग करते आ रहे थे। इसके बाद फिर जब मैं पटना मुख्यालय में पदस्थापित हुई हूँ, तो तब से देखते आ रही हूँ। पटना के गंगा घाटों में भी जाके देखा है, बहुत सुंदर माहौल रहता है। तो 2013 में अचानक मुझे एक ऐसा थॉट आया कि क्यों नहीं मैं भी करूँ। तो तब से ये जर्नी शुरू हुआ है। बहुत सुखद अनुभूति है। मैम ये बताइए कि छठ पूजा का जो महत्व है वो बिहार तक ही क्यों अभी लग रहा है कि सीमित है? इसे क्यों नहीं और बढ़ना चाहिए, और इसको लेकर के आप क्या सोचती हैं? देखिए, मैं एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट भी हूँ। मैंने एंथ्रोपोलॉजी भी पढ़ा है और मैनेजमेंट भी पढ़ा है। बहुत सारे अन्य विषयों में भी मेरा रुचि रही है। तो ये एक रिचुअल ही नहीं है, ये नेचर से जुड़ा हुआ ये एक ऐसा पर्व है जिसमें सभी प्रकृति से ही संबंध रखता है। चाहे वो सूर्योपासन हो, गंगा नदी या अन्य जो भी नदियां हैं या पॉन्ड्स है, लेक्स है, जहाँ पे भी पानी है, वहाँ जाके पानी में खड़े होकर सूर्योपासन करना, और उसके साथ साथ सूर्य को जो सामग्री अर्पित की जाती है, उसको अगर आप देखेंगे तो उसको भी नेचर से काफ़ी गहरा संबंध है। और साथ साथ किस तरह से आहार ग्रहण करना चाहिए उसके बारे में भी बताता है। और वो सारे चीज़ें जो है बहुत आसानी से अवेलेबल होने वाला चीज़ है। जैसा कि अभी एक नारा चल रहा है कि वोकल फॉर लोकल, तो ये वो लोकल फूड्स जो है, इसमें जो फूड्स जो फल और सब्जियां सूप में लगाया जाता है, वो सब आप देखेंगे मूली होता है, गाजर होता है, और शकरकंद होता है, इसके बाद अदरक होता है, फिर हल्दी की पत्ते और हल्दी भी उसमें लगाया जाता है। उसके साथ साथ नारियल लगाया जाता है, फल लगाए जाते हैं। तो ये सब देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये पोषण के प्रति भी, और लोकली अवेलेबल वेजिटेबल्स को ज़्यादा ग्रहण करना चाहिए, और सीज़न में जो अवेलेबल वेजिटेबल्स फ्रूट्स हैं उसको ग्रहण करना चाहिए, उससे इम्यूनिटी बढ़ती है। तो ये सबके तरफ इशारा है। ये ना सिर्फ आस्था का पर्व है, लेकिन फूड एंड न्यूट्रिशन से संबंध भी रखता है, और लोकली अवेलेबल फलों को, सब्जियों को ग्रहण करने के संबंध में भी संकेत देता है। और उसके साथ साथ ये एक सामाजिक पर्व भी है। सभी लोग मिलकर करते हैं, तो पूरा परिवार साथ में रहता है, पूरा समाज आस्था के साथ करता है। तो ये मैं इसको 3 स्तर पर देखती हूँ, एक व्यक्तिगत स्तर पर, एक सामाजिक स्तर पर, और एक आध्यात्मिक स्तर पर। तो व्यक्तिगत स्तर पर आप देखेंगे, आप फास्टिंग रखते हैं और सुबह शाम सूर्य को अर्घ्य देते हैं, सूर्योपासन करते हैं, और जो सामग्री जो आप इसमें इस्तेमाल करते हैं वो सब लोकली अवेलेबल होते हैं। तो व्यक्तिगत तौर पर एक संकेत है कि व्यक्ति को कैसे रहना चाहिए, और फास्टिंग से बहुत फ़ायदे भी होते हैं और सूर्य के किरणों से फ़ायदे होते हैं। और सामाजिक स्तर पर अगर इसको देखते हैं तो फैमिली के सारे मेंबर्स इकट्ठे होते हैं, जितने भी दूर दूर लोग हैं, इस पर्व के दौरान सभी लोग गांव आ जाते हैं, घर आ जाते हैं, अपने पेरेंट्स के साथ सभी लोग अपने फैमिली के मेंबर्स के साथ मिलकर रहते हैं।
और उसके साथ साथ पूरे समाज में, उस कम्युनिटी में, उस गांव में, उस समाज में जितने भी लोग हैं आसपास में मिलजुल कर ये पर्व को मनाते हैं और सभी का सहयोग रहता है इसमें। आप देखेंगे धर्म का कोई बात नहीं है इसमें। आप बहुत सारे ऐसे कहानियाँ भी सामने आते हैं कि जो इस्लाम धर्मावलंबी है वो भी इसमें बहुत पूरा भरपूर योगदान देते हैं। तो सभी लोग मिलकर इसको करते हैं। तो ये एक नेचर का उपासना, प्रकृति का उपासना है। उस तरह सामाजिक स्तर पर सभी को ये जोड़ता है, सामाजिक तौर पर एक जोड़ने का काम करने वाला पर्व है ये। और ये आध्यात्मिक स्तर पर अगर आप देखेंगे तो आप मेडिटेशन कर सकते हैं। ये केवल रिचुअल नहीं है। रिचुअल्स, कोई भी रिचुअल हमारे धर्म में बताए गए हैं वो आध्यात्मिकता के ओर ही संकेत करता है। फॉर एग्जाम्पल, आप नासिका से लेकर सहस्रार तक आप सिंदूर लगाते हैं। इस पर्व के दौरान महिलाएं सिंदूर लगाती हैं। ऐसे मानते हैं कि अपने हस्बैंड के लिए ये बहुत अच्छा होता है और उनके लंबी आयु के लिए और उनके तरक्की के लिए। और ये एक बहुत ही खास तरीके से लगाया जाता है, नासिका से लेकर यहाँ तक लगाते हैं। तो मैं उसको एक आध्यात्मिक तौर पर उसको देखती हूँ और उस तरफ उसका डेफिनेशन या उस तरफ उसका संकेत में उसको देखती हूँ कि आप नासिका को दिखा रहे हैं तो प्राणायाम का उसका सिग्निफिकेंस है। आप प्राणायाम करिए और प्राणायाम और योग के जरिए आप जब कुंडलिनी शक्ति के बारे में भी लोग कहते हैं और ये सहस्रार तक इसको लगाते हैं। मतलब यहाँ बीच माथे के जो बीच पोर्शन है, यहाँ पे सहस्रार चक्र होता है। जिनको चक्रों के ज्ञान है उन सभी को मालूम है। तो इस चक्र से ही कुंडलिनी शक्ति का वो प्रेरित हो के मूलाधार से लेकर सहस्रार तक कुंडलिनी का प्रेरणा होती है। तब योगी जो है जो योग साधक होते हैं उनको एक आत्मावलोकन होता है या उनको एक शक्ति प्रदान होती है। तो ये सब चीज़ के तरफ भी ये संकेत करता है कि व्यक्ति को व्यक्तिगत तौर पर, सामाजिक तौर पर अपने जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो सब खत्म करते हुए, उसके साथ साथ लेके चलते हुए भी आध्यात्म के ओर बढ़ने के लिए भी ये संकेत देता है। तो इस तरह बहुत सारे रिचुअल्स हैं, उसमें लोगों को अपने अंतर्मुख होकर अंतरावलोकन करना, अंतर्मुख होना और आध्यात्म के ऊपर तरफ जाने के लिए भी इसमें जो जितने सारे रिचुअल्स है वो सब प्रेरणा देता है। और उसके साथ साथ पॉन्ड्स का सफाई होती है, घाटों की सफाई होती है, वाटर बॉडीज़ की सफाई होती है। तो ये भी एक संकेत है कि हम नेचर को प्रिजर्व करके रखें, पर्यावरण का संरक्षण करें, प्रकृति से प्रेम करें। प्रकृति में सभी चीज़ तभी सही रहेंगे जब सूर्य की हम पहचान करें, सूर्य की उपासना करेंगे, सूर्य भगवान को अर्चना करेंगे, अर्घ्य देंगे। तो ये सारी चीज़ कुल मिलाकर हम लोगों को पर्यावरण के परिरक्षण के बारे में बताते हैं, नेचर से जुड़कर आदमी को सहजीवन करने के बारे में बताता है और लोकली अवेलेबल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को खाने के बारे में, न्यूट्रिशन, अच्छा न्यूट्रिशन के बारे में बताते हैं। और फास्टिंग के जो उद्देश्य है और फास्टिंग के जो महत्व है उसके बारे में बताते हैं। सामाजिक स्तर पर कैसे लोगों को एक डिसिप्लिन के साथ रहकर सभी घर परिवार में, समाज में लोग मिलकर रहें और कैसे एक डिसिप्लिन होता है इस पर्व में, उसी डिसिप्लिन के साथ पूरे ज़िंदगी बिताएं। इस तरह इस ओर एक संकेत देता है। उसके साथ साथ आध्यात्म के ओर, योगा और प्राणायाम और आध्यात्म के ओर भी ये संकेत करता है। एक गुड विशेस देशवासियों को छठ पे। नहीं, आप सभी लोगों को छठ महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं और सभी लोग अच्छे से छठ करें।